आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन. निवडणूक जाहीर झाली, प्रचाराची रणधुमाळी सुरू झाली. बेळगावची निवडणूक म्हणजे उमेदवारांना आहे आमदार होण्याची घाई. मतदारांसाठी अस्मितेचा प्रश्न आणि अस्तित्वाची लढाई. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीचे चित्रण खास तुमच्यासाठी घेऊन येत आहोत स्मार्ट न्यूज मधून, खास तुमच्या भेटीसाठी. मिशन इलेक्शन स्मार्ट सिलेक्शन. आपल्या लाडक्या चॅनलवर बघत रहा स्मार्ट न्यूज. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधानसभा के लिए मोदी योगी का प्रचार अभियान तेज। सिद्धरामैया का 150 सीटें जीतने का विश्वास। राष्ट्रीय नेताओं को मानवंदना देकर अभियान दौर की शुरुआत। अभय पाटिल जी का उपनगरीय इलाकों में चुनाव प्रचार। दक्षिण में जल आपूर्ति के लिए 7 जलकुंभ का निर्माण। चुनाव खर्च का हिसाब शीघ्र प्रस्तुत करने की सूचना। आपल्या लाडक्या मुला मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे. श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध. कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध. आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी. संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. विस्तार से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रचार सभा 28 अप्रैल को होगी। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि 7 मई तक पूरे राज्य में मोदी के झंझावाती दौरे का आयोजन किया गया। बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों इस समय कर्नाटक में जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं, लेकिन मोदी बीजेपी के लिए चुनाव का चेहरा है, इसलिए उनकी भागीदारी के बाद बीजेपी के अभियान को वास्तविक गति मिलेगी। मोदी 6 दिन में 12 से 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। मोदी 3 चरणों में 28 और 29 अप्रैल, 3 और 4 मई और 6 और 7 मई को प्रचार करेंगे। पिछले हफ्ते भाजपा ने 40 नेताओं वाले स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा की। इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है, जो बुधवार से कर्नाटक चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सिद्धरामैया का 150 सीटें जीतने का विश्वास। मैंने शिरगुप्पी विधानसभा चुनाव के मौके पर पूरे कर्नाटक का दौरा किया। इस बीच कर्नाटक में राजनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। वे उगार खुर्द में कागवाड़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजू कागे की प्रचार सभा को संबोधित कर रहे थे। सिद्धरामैया ने कहा, कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान कर्नाटक के लोगों से किए गए ज्यादातर वादों को पूरा किया है। हालांकि भाजपा के शासन में 10% वादे पूरे भी नहीं हुए, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया गया। अब लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस को बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, ऐसा उन्होंने कहा। राष्ट्रीय नेताओं को मानवंदना देकर अभियान दौर की शुरुआत।
बेलगाम दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभय पाटिल ने अपने प्रचार अभियान की जोरदार शुरुआत कर दी है। बुधवार सुबह उन्होंने नगर क्षेत्र में लगी राष्ट्रीय वीरों की प्रतिमाओं को नमन कर अपने अभियान की शुरुआत की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित थे। अभय पाटिल के साथ उन्होंने इन देशभक्तों की प्रतिमाओं का पूजन भी किया। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति, धर्मवीर संभाजी चौक पर धर्मवीर संभाजी महाराज की मूर्ति, संत बसवेश्वर संगोली रायन्ना की मूर्तियां, साथ ही शहर में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय वीरों की प्रतिमाओं का पूजन कर उन्हें नमन किया गया। अभय पाटिल जी का उपनगरीय इलाकों में चुनाव प्रचार। बेलगाम दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे अभय पाटिल उपनगरीय इलाकों में झंझावाती प्रचार दौरे पर जा रहे हैं। इसमें हिंदू नगर, राणा प्रताप रोड, रानी चन्नम्मा, गुरुप्रसाद कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, डिफेंड कॉलोनी, कावेरी नगर, पोस्टल कॉलोनी में व्यापक अभियान चलाया गया। इस मौके पर अभय पाटिल ने नागरिकों ने जीत का संकल्प व्यक्त किया। अभय पाटिल द्वारा किए गए विकास कार्यों की मान्यता में बहुमत अभय पाटिल यहाँ एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में है जो इस क्षेत्र की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ है। इसलिए यहाँ के नागरिकों ने कहा कि वे उनकी जीत के लिए कृत संकल्प है। अभय पाटिल की पत्नी भी इस अभियान में शामिल हुई। प्रताप नगर की महिलाओं ने प्रीति अभय पाटिल का स्वागत और अभिनंदन किया। दक्षिण में जलापूर्ति के लिए 7 जलकुंभ का निर्माण। शहर और आसपास के इलाकों में इस समय पानी की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है और 24 घंटे पानी की योजना शुरू की गई है। बेलगाम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की पानी की समस्या के समाधान के लिए 7 भव्य जलकुंभ का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में ये जलस्रोत शहर वासियों का ध्यान खींच रहे हैं। इन जलाशयों का निर्माण आने वाले वर्षों में 24 घंटे जल आपूर्ति योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया जा रहा है। ये 7 जल निकाय अनगोल क्रॉस, उड़िया बाग, कावेरी नगर, वडगाम, धर्मवीर संभाजी उद्यान, महाद्वार रोड, टीचर्स कॉलोनी, खासबाग और घुमटमाल, हिंदवाड़ी में काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षमता के इन 7 एक्वाडेट्स से शहर में योजनाबद्ध तरीके से पानी की आपूर्ति की जाएगी। चुनाव खर्च का हिसाब शीघ्र प्रस्तुत करने की सूचना। बेलगाम ग्रामीण और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को चुनाव खर्च चुनाव आयोग को जमा करना होगा। बेलगाम दक्षिण अभ्यर्थी अभिकर्ता 27 अप्रैल, 2 मई, 5 मई को प्रातः 10 से सायंकाल को 5 बजे तक सहायक व्यय निरीक्षक कार्यालय बेलगाम तालुका पंचायत कार्यालय में A, B एवं C रजिस्टर एवं लेखा अभिलेखाओं का निरीक्षण करेंगे। 27 अप्रैल, 2 मई और 7 मई को नगर निगम चुनाव कार्यालय में A, B एवं लेखा अभिलेखाओं का निरीक्षण बेलगाम दक्षिण के प्रत्याशी अभिकर्ता द्वारा किया जाएगा। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के
के बाद फिर से आपका स्वागत। सौंदत्ती में रेणुका मंदिर में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। मंगलवार को सीमा क्षेत्र के श्रद्धालुओं और मंदिर परिसर में कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच कन्नड़ मराठी भाषा को लेकर जुबानी झड़प हो गई। दर्शन के लिए कतार में लगे भक्तों ने मंदिर में प्रवेश देने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत की। मंदिर में सीधे दर्शन के लिए 500 रुपए और दूर दर्शन के लिए 100 रुपए लिए जाते हैं। मंगलवार को बेलगाम में श्रद्धालुओं ने सीधे दर्शन की कतार में एक ही प्रवेश रसीद पर 5 लोगों को चहकने के बाद 5 लोगों को अंदर जाने देने वाले कर्मचारी के सवाल का जवाब मांगा। इस समय जैसा कि हमारे विषय का खुलासा हुआ है, कर्मचारियों ने यह कहकर तर्क तोड़ दिया कि कन्नड़ में बोलो, यह कर्नाटक है। इस बात से विवाद निर्माण हो गया। केली के कैंसर अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन। केली संस्थान के अस्पताल में बसव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने इसकी शुरुआत की। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाएं शुरू की गई। कैंसर का इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए एक कैंसर अस्पताल शुरू किया गया है और रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी विभाग में दुनिया की सबसे उन्नत रेडियोथेरेपी सुविधाएं प्रदान की गई है। विश्व स्तरीय उन्नत विकिरण उपचार उपलब्ध कराया गया है, ऐसा डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने कहा। बेलगाम में रोहित पवार का रोड शो। एनसीपी विधायक रोहित पवार महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। वह 29 और 30 अप्रैल को प्रचार करेंगे। बेलगाम में 29 को रोड शो और 30 को बेलगाम ग्रामीण और खानापुर में जनसभाएं की जाएगी। राष्ट्रीय दल अपने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बड़े नेताओं को ला रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने महाराष्ट्र के नेताओं से भी संपर्क किया है। इसके मुताबिक एनसीपी विधायक और वरिष्ठ नेता शरद पवार के पोते रोहित पवार बेलगाम में हैं। महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रत्याशियों को प्रमोट करेगी। कमेटी मौजूद योजना के मुताबिक रोहित पवार 29 को अप्रैल को बेलगाम में प्रवेश करेंगे। शाम को वे शिवाजी उद्यान से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र तक रोड शो करेंगे। आरएम चौगले का देसूर में प्रचार अभियान। हम सीमावर्ती क्षेत्रों की मराठी भाषा, संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए चुनाव में खड़े हैं, इसलिए वोटर साथ है। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी आरएम चौगुले ने समिति के साथ बने रहने की अपील की। महाराष्ट्र एकीकरण समिति प्रत्याशी आरएम चौगुले ने देसूर में प्रचार किया। प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा की, फिर गली जाकर प्रचार भी किया। बोर्डों पर हर जगह समर्थक के ग्रंथ लिखे गए थे। इस अवसर पर पूर्व महापौर शिवाजी सुंडकर, आरएम पाटिल, रामचंद्र मोदगेकर, एडवोकेट सुधीर चव्हाण, एसआर कालकुंद्री, मनोज पावशे, एनके कालकुंद्री, सुशांत पाटिल, मशनू पाटिल, रोहित तलवार आदि मौजूद थे। बेलगाम ग्रामीण में 6 प्रत्याशी करोड़पति है। बेलगाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस और भाजपा ने राजनीतिक प्रतिष्ठा बना ली है और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। कभी कभी कुकर मिक्सर बांटने को लेकर यह निर्वाचन क्षेत्र विवादों में रहा है, लेकिन इस साल 12 में से 6 करोड़पति इस निर्वाचन क्षेत्र में आमने सामने खड़े हैं। इसमें निर्जद है उम्मीदवार शंकर गौड़ा पाटिल के पास सबसे ज्यादा 38 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बेलगाम ग्रामीण में पिछले कुछ वर्षों से उपहार की राजनीति शुरू हो गई है। गुप्त अभियान चलाया है कि कभी कभी कुकर, मिक्सर, टिफिन बॉक्स के साथ साथ मकान भी देते हैं और सीधे पैसे भी देते हैं। इस साल के चुनाव में प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले डिब्बे भी जब्त कर लिए गए। दशभुजा सत्यविनायक योग केंद्र शिविर का समापन। दशभुजा सत्यविनायक योग केंद्र में रविवार को संस्कार और ऊंचाई संवर्धन बाल योग शिविर का समापन हुआ। शिविर 16 से 23 अप्रैल तक सुबह 7 से 8 बजे तक अंसुरकर गली छत्रेवाड़ा में आयोजित किया गया। शिविर में 8 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के 50 से अधिक लड़के और लड़कियों ने भाग लिया। शिविर में शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए कैसे और कब व्यायाम करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन दिया गया। योग साधना एक महत्वपूर्ण सूर्य नमस्कार, श्वास के प्रकार, ओमकार मंत्र का उच्चारण कैसे करें, इस पर मार्गदर्शन भी दिया गया। योग विशेषज्ञ सुभाष इनामदार और साथियों ने मार्गदर्शन किया। लड़के और लड़कियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।